हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आइए आज मैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 35 प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये जो भी प्रश्न है आपका बार बार रेलवे के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। आप भी साथ साथ प्रश्नों का आंसर करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि 35 में से आपका कितने प्रश्नों का आंसर सही हो पाया। ठीक है, यदि आप 30 प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी वेस्ट है। चलिए तो हम लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अकबर होगा या शाहजहां होगा या औरंगजेब होगा या बहादुर शाह जफर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न आपका कहता है, चलिए ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2। कहता है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनी थी। तो सांची का स्तूप किस वंश के काल में बना था। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो मौर्य वंश के शासन काल में बना था, यानी कि यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर, ये वाला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 3। कह रहा कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो 1 फरवरी का कौन सा दिवस, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तट रक्षक दिवस, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सल्तनत काल में अश्वशाला का प्रधान को क्या कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में अश्वशाला का प्रधान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। अमीर ए आखुर होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, करा कि खालसा पंथ और पाहुल की परंपरा किस गुरु ने शुरू की। ठीक है, खालसा पंथ और पाहुल की परंपरा किस गुरु ने शुरू की। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6। तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। तो खनवा का युद्ध जो है ये आपका 1526 में नहीं हुआ था, 1530 में नहीं हुआ था, 1540 भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1527 में हुआ था खनवा का युद्ध। ठीक है, 1527। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर, कहता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक बताइए कौन था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये आपका विजयालय। ठीक है, विजयालय। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 8 नंबर, कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्के चलाए थे। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कांस्य। ठीक है, कांस्य सांकेतिक सिक्का चलाए थे। चलिए प्रश्न देखेंगे कांस्य धातु। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। ये आपका बलबन ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 10। देखिए 10 नंबर कहता है कि काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है। तो काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपका भामह नहीं होगा, दंडी नहीं होगा, कालिदास नहीं होगा, ऑप्शन सी बच गया आपका करेक्ट आंसर, राजशेखर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी एज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं किस पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं किस पर आधारित थी। तो ये आपका वेदांत पर आधारित था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 12 नंबर देखेंगे, भारत ने महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की थी। तो ये आपका नेपाल देश के साथ हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 13 नंबर,
कह रहा कि जीवमंडल के जैविक घटक को कौन बनाते हैं। जीवमंडल के जैविक घटक को कौन बनाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर जो है सजीव वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 14 नंबर देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो है क्या कहलाता है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो केंद्रक न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर हृदय होगा, नहीं होगा, यकृत भी नहीं होगा, फेफड़ा भी नहीं होगा, आपका ये वाला राइट आंसर होगा ब्रिक होगा, यानी कि किडनी हो जाएगा। ठीक है, डायलिसिस जो है यह अंग कार्य नहीं करता है तो इसका डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 16 देखेंगे हम लोग। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा भाग जो है आपका थैलेमस नहीं होता है, अनुमस्तिष्क नहीं होता है, मस्तिष्क तना नहीं होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, परम मस्तिष्क, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 17 नंबर। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किसने किया, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किसने किया था। जेम्स वाटसन ने किया था, या फ्रेडरिक मेसर ने किया था, या गेगर मेंडल ने किया था, या हरगोविंद खुराना ने। तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है। तो हीरा जो है खनिज दृष्टि से ये आपका कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 नंबर। कहता है कि गृह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। गृह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका केपलर ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तापीय विस्तार पर नहीं, नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण भी नहीं होगा। चलिए परमाणु बम पूछता तो यहाँ पर आपका नाभिकीय विखंडन हो जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग 21 नंबर। 21 कहता है यहाँ पर आपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। तो आपूर्वी चंदेला जो है यह किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से नहीं है, तीरंदाजी से नहीं होगा, बैडमिंटन से नहीं होगा, निशानेबाजी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्न में कौन सी वास्तव में मछली है। तो वास्तव में मछली कौन सा है आपका, लोबस्टर है, नहीं, जेलीफिश नहीं, व्हेल नहीं, आपका सालमन है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सालमन। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। चलिए 23 नंबर कहता है कि ओलंपिक ध्वज को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी। तो ये आपका 1920 में मान्यता मिला था ओलंपिक ध्वज को, आधिकारिक मान्यता। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 24 नंबर। कहता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 नंबर। चलिए 25 कहता है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है, बताइए। तो 60 बार धड़कता है। ठीक है, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 62 बार 72 बार, यहाँ हमने गलत बोला, 72 होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 26। कह रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो याद रखिएगा कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 नंबर देखेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में आपका नींबू भी खट्टा है, अमरूद भी खट्टा, संतरा भी खट्टा, लेकिन इन सबों में सर्वाधिक मात्रा में सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये आपका आंवला है।
ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर करा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 29 नंबर कह रहा है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। HIV विषाणु से एड्स रोग होता है, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे हम लोग। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है बताइए। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 31 देखेंगे हम लोग। कह कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या है। रतौंधी नहीं है, स्कर्वी भी नहीं होगा, आपका एनीमिया भी नहीं होगा, घेंघा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 32 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन जो है ये आपका किससे प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 नंबर हम लोग देखेंगे। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई। तो इनका फांसी 23 मार्च 1921 को दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 नंबर देखेंगे हम लोग। कला है कि लोथल कहाँ पर स्थित है। तो लोथल जो है ये आपका पंजाब में होगा या गुजरात में होगा या राजस्थान में होगा या हरियाणा में होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा, गुजरात में होगा। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए नहीं, यहाँ पर प्रश्न का आंसर जो है आपका खत्म होता है। यहीं तक आपका प्रश्न था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।